नीट का पेपर लीक हो गया, एसएससी जीडी का पेपर भी लीक हो गया, क्लास 12 सीबीएसई के पेपर्स में मार्क्स सही नहीं लगाए गए, यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर एक्स्ट्रा टफ सेट किया गया, क्लैट के पेपर भी लीक हो गए और अब सीयूईटी का एग्जाम आईआईटी और नेस्ट के साथ क्लैश कर रहा है। भाई समय रहना इस देश में ऐसे ही बदनाम है। असली डार मॉमेडी देश की गवर्नमेंट कर रही है इसके स्टूडेंट्स के साथ। तीसरे की एसएससी जीडी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सेंटर के बाहर तोड़फोड़ मचा दी क्योंकि 400 स्टूडेंट्स के कैपेसिटी के साथ इन लोगों ने पागलों की तरह 800 एडमिट कार्ड्स रिलीज कर लिए। एंड सीबीएसई वालों को तो अलग ही सस्ता नशा चल रहा है। ये एक बच्चा है बिलान, जिसने कि रिसेंटली ट्वीट किया कि जब उसने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, जो पेपर इसको मिला वो सब था ही नहीं, जिसपे कि एक महान जर्नलिस्ट अशोक श्रीवास्तव ने बोला कि ये पाकिस्तानी है। उसके बाद बहुत सारे इंटरव्यूअर्स उसके घर पहुंचे, मीडिया वाले उसके घर पहुंचे और इंटरव्यू लिया। तो अशोक जी ये बताइए कि ये जो इंटरव्यू हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? लियारी में। और नीट का पेपर तो हर साल लीक होता ही है, हाँ बस पकड़ा कभी कभार जाता है। अब ऑडेसिटी देखो एनटीए का, बेशर्मी की हद तो तब होती है जब एनटीए के चीफ जाके मीडिया की ये बोलता है कि पेपर लीक नहीं हुआ था, बस कुछ क्वेश्चंस चले गए थे बाहर। मतलब चीचा 180 में से 120 क्वेश्चंस बाहर घूम रहे थे एग्जाम से पहले, वो लीक नहीं होता है। मतलब ये तो वही बात होगी कि किसी का पति आके उसको ये बोले कि मैं तो चीट थोड़ी ना किया था, तो चुन्नी आई तो ली थी दूसरी औरत से। ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि साक्षात एयरफोर्स आ रही है आप लोगों के नीट के पेपर लेके एग्जाम सेंटर में। मैं तो कह रही हूँ एग्जाम सेंटर में भी क्यों आ रहे हैं, सीधा एग्जाम ही कंडक्ट करवा दो ना, कमांडोज उतरवा दो पेपर लेके एग्जाम सेंटर में। और एग्जाम सेंटर ही क्यों, बंकर्स में एग्जाम करवा दो, ब्लैक कैट कमांडोज को इन्विजिलेटर रखवा देते हैं, सीसीटीवी कैमरास हटवा के सीधा इसरो को बोलते हैं कि सैटेलाइट से एग्जाम पे नजर रखे, और जब एग्जाम का पेपर हो जाए सीधा ब्रह्मोस करवा देना पेपर उड़वाने के लिए। मतलब पागल हुआ। नीट का पेपर लीक होने के बाद स्टूडेंट्स के सिर्फ दो सिंपल डिमांड्स थे। पहला ये कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको रिजाइन करवाया जाए, और दूसरा एनटीए की इंडिपेंडेंट बॉडी है जो 2018 में सोसाइटी ऑफ इंडियन एक्ट्स के तहत रजिस्टर हुई, जिसके बाद उसने सारी भारी भरकम एग्जाम्स को अपने अंडर ले लिया, उसको एब्सोल्युटली डिसॉल्व करके ये पूरी की पूरी ड्यूटी एम्स और आईआईटीज जैसी इंस्टीट्यूट्स को दिया जाए। हाउएवर ये दोनों सोल्यूशन को एब्सोल्युटली साइडलाइन करते हुए गवर्नमेंट और एनटीए ने स्टूडेंट्स के हाथों में एक लेमन जूस पकड़ा दिया है, ये नोटिस जारी करके। You know right, when you can't convince them, confuse them. क्या आपको लगता है कि जब इस तरह के वॉर लाइक सिचुएशन हम प्रिपेयर करते हैं फॉर अ सिंपल स्मॉल एग्जाम, तो ये एक लेजिटिमेट सोल्यूशन हो सकता है क्या? खैर इस बात को छोड़िए, बात करते हैं अब सीयूईटी की, जिसमें लगभग हर साल 13 लाख बच्चे रजिस्टर करवाते हैं, जिसमें से 45% बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे प्रोग्राम्स को ऑप्ट करते हैं। अब जब बात आती है साइंस और रिसर्च की, तो डेफिनेटली आईआईएससी, आइजर्स, नाइजर, सीबीएस जैसे कॉलेजेस हमारे दिमाग में आते हैं। तो हर बच्चा जो कि इंजीनियर बनना चाहता है उसका मेजर बोर होता है आईआईटीज, एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज। अगर वो तीनों में से कोई कॉलेज में नहीं जा पाता, तब वो प्राइवेट या दूसरी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाता है। बट हाउएवर जब वो एग्जाम देता है तो वो मेक श्योर करता है कि वो हर वो एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म्स को भरे जो उसको बीटेक पे एडमिशन दिलवा सकता है एज अ बैकअप ऑप्शन। सिमिलरली कोई इंसान जब रिसर्च में जाने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट हर वो एग्जाम के फॉर्म्स एज बैकअप भरता है, जो कि उसको आइजर, नाइजर, सीबीएस या आईआईएससी जैसी कॉलेज में एडमिशन दिला सकते हैं। अब इस सिंपल बात को समझने में कितना दिमाग लग सकता है। हाउएवर इस साल एनटीए, आईआईटी और नेस्ट ऑफिशियल्स को इसको समझने में बहुत ज्यादा दिमाग लगा। जस्ट लाइक लास्ट ईयर, इस साल भी आईआईटी और नेस्ट ने स्टूडेंट्स के एग्जाम सेंटर्स हैविजर्डली अलॉट किए हैं। एंड मजे की बात ये है कि स्टूडेंट्स ने जो 7 से 10 प्रिफर्ड सिटीज भरे थे ड्यूरिंग देयर एप्लीकेशन फिलिंग, उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक भी एग्जाम सेंटर नहीं है। एंड एडिशनली इस साल आईआईटी और नेस्ट कंसेक्यूटिव डेज में पढ़ने वाले हैं, व्हिच मींस एक पूरे दिन का भी गैप नहीं है दोनों एग्जाम्स के बीच। एंड ये जानते हुए भी एडमिट कार्ड में इतने दूर दूर के एग्जाम सेंटर्स आए हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट ये दो एग्जाम्स को कंसेक्यूटिवली अटेंड कर ही ना पाए। इस चीज के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तरह तरह के व्यूज भी दिए थे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। However, let me tell you, आईआईटी और नेस्ट को ये जरूरी तक नहीं लगा कि एक नियर नोटिस ही जारी करने इस सब चीजों को एड्रेस करते हुए। एंड हाउएवर हम एजुकेटर्स इस चीज में आ रहे हैं। 6 एग्ज़ाम की अपडेट देने आया हूँ। कुछ दिन पहले मेरी हमारे नाइजर के प्रोफेसर से बात हुई थी। ऐसा आपको पता है कि मैं नाइजर अलुमनस हूँ, और कुछ और लोगों से भी बात हुई थी मेरी। टीसीएस आईएन वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, राइट? इतना सर्च एप्लीकेशन का हुआ। तो दैट वाज़ द रीज़न। बट अगेन आई होप कि बच्चों को पास में सेंटर मिले। जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है इस एग्जाम के कंडक्शन के साथ, वो अपना पैसा खर्च करके जा रहे हैं पता लगाने कि स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम कहाँ है और कैसे सॉल्व हो सकता है। However, after innumerous emails by students, us, educational platforms and so on, इनका कोई सेंटर चेंज होना तो दूर की बात है, अभी तक कोई एक नोटिस भी नहीं आया है इस इशू को एड्रेस करते हुए।
और सोने पे सुहागा इस पूरे मनुष्यत का तो तब होता है जब सीयूईटी डिसाइड करता है कि जो एग्जाम ईद के कारण उन्होंने पोस्टपोन किया था, अब वो एग्जाम होगा 6 और 7 ऑफ जून को, विच इज एग्जैक्टली द डेट ऑफ नेस्ट एंड आईआईटी रेस्पेक्टिवली। मतलब अब आप समझिए कि उस बच्चे ने जिसने तीनों एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर दिया है, पैसे दे दिए हैं, फीस भर दिए हैं, अब वो स्टूडेंट चाहकर भी 3 एग्जाम एक साथ दे ही नहीं सकता है कभी भी। इधर वो आईआईटी देगा, या फिर वो सिर्फ नेस्ट देगा, या फिर वो सिर्फ सीयूईटी देगा। इंडिया बिग कंट्री जिसकी जीडीपी का 0.6 से 0.7% ही टोटल फंडिंग है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और कंट्री विद सच अ पुअर साइटेशन रेट फॉर द रिसर्च पेपर्स। रिसर्च यूनिट्स के नाम पे के पास सिर्फ आईएएससी है दिखाने को, आइजर्स आर स्टिल thriving एंड रिसर्च इज नॉट इवन अ मेन स्ट्रीम प्रोफेशन इन दिस कंट्री। इसमें जब स्टूडेंट्स रिसर्च में आते हैं तो एक बिग डिमोटिवेटिंग लाइन के साथ आते हैं कि अगर आपको पैसा चाहिए तो इस फील्ड में आओ ही मत। सो यू आर से कि आप इस तरह के एक प्रोफेशन में और एक हिंड्रेंस डालना चाह रहे हो, स्टेटिंग कि अगर आप एक पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ आते हो तो अब आप एंट्रेंस एग्जाम तक नहीं दे सकते। I want to ask this question to NTA, NEST and IIT officials. Do you not know कि maximum student जो आकर ये एग्जाम देने वाले हैं, they don't belong to half of your system's corrupt officers' families. Instead वो किस तरह के फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे कि उनको फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता है इवन फॉर फिलिंग द फॉर्म्स ऑफ योर एग्जाम्स। एंड उस वक्त जब आप एक घटिया डिसीजन इस तरह का लेते हो अपने 2 कौड़ी के एसी वाले ऑफिस में बैठ के, डू यू हैव एनी आइडिया कि कितने पुअर स्टूडेंट्स get curbed of their rights to education? And do you have any idea how many students won't be able to give examination this year क्योंकि कुछ गधे उस सीट पे बैठे हैं जहां वो डिजर्व भी नहीं करते बैठना। और ये तो कुछ भी नहीं है, हमारी बेसिक एजुकेशन टिल क्लास 12 इज नॉट इवन प्रोटेक्टेड। एक 19 साल का लड़का जब सीबीएसई का पोर्टल हैक कर लेता है, इस बात पे शर्मिंदगी होने के बजाय सीबीएसई के रीजनल हेड राजेश गुप्ता आके मीडिया में किस तरह के बाइट्स देते। इसमें जो आपके प्रश्न है वेबसाइट हैक होने का, इसको पूरे सिरे से मैं नकार रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन मोड में होती है तो वेबसाइट हैक होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इन पेपर एग्जाम हो रही है तो वेबसाइट का कोई एग्जाम से लेकर देना नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने एक नया मेथड लॉन्च किया है, ओएसएन यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग। अब ये पेपर लॉन्च होते ही 33% स्टूडेंट्स ने रीवैल्यूएशन फाइल बन किया है, यानी उनका कहना है कि उनका पेपर सही से चेक नहीं हुआ है, हैफिजली कुछ भी मार्क दे दिया है। अब सीबीएसई इस चीज पे गलती मानने के बजाय इस तरह की प्रेस रिलीज तो करता ही है, बट बेशर्मी यही नहीं रुकती। अब ये लोग इसकी पॉजिटिव पीआर करवा रहे हैं ओएसएम की। बकायदा बहुत सारे स्कूल को ये सीबीएसई की तरफ से नोटिस गई है कि टीचर्स और स्टूडेंट को पॉजिटिव पीआर करना है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस ओएसएम मेथड की। लिटरली 1 आउट ऑफ 4 स्टूडेंट्स इन सीबीएसई आर फाइलिंग फॉर रीवैल्यूएशन, और सीबीएसई क्या करती है, एक टूल किट भेज देती है हर स्कूल में, स्टूडेंट से री बनवाओ। एक बच्चे जिसने कि रीवैल्यूएशन के लिए पेपर दिया, एंड जब पेपर वापस आया तब पता चला कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो करेक्ट होके भी रॉन्ग मार्क के लिए थे। एंड ये जवाब ऐसे स्टूडेंट नहीं है, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आगे आए एक करप्ट एक खोखली सिस्टम को एक्सपोज करने। एंड ठीक तभी कुछ बिके हुए जर्नलिस्ट उनको आतंकवादी देशद्रोही करके करार देते हैं। एंड ऑनेस्टली सी करंट गवर्नमेंट के अंदर ये तो बहुत अनकॉमन नहीं है। एंड शायद यही वजह है कि अभी तक असली जड़ एनडीए के चेयरपर्सन पे कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई हैं, जस्ट बिकॉज वो आरएसएस से आए हैं। खैर उनके ऊपर तो पूरी वीडियो भी बन सकती है। इस देश में सबसे इजी है एक दलाल जर्नलिस्ट बनना। आपको बस अपनी आत्मा बेचनी पड़ेगी, इज्जत तो नहीं बट पैसे बहुत मिलेंगे। करियर तो हमारी वैसे भी नहीं बननी, क्योंकि यूपीएससी का पेपर तो सेक ही हम लोगों को फेल करने के लिए किया जाता है, एंड उसके बाद उसको टफ का करार देके सारा का सारा ब्लेम स्टूडेंट के मत्थे मर दो। और ये सारी चीजों के बाद अगर तुम्हें इतना सा भी लगता है ना कि इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है, then I'm sorry। इतने बड़े इंस्टीट्यूट में बैठे इतने बड़े पोजीशन में जब ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे तो तुम और मैं क्या कर लेंगे। एंड अगर इस सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी हम ही को निकालना है तो क्यों बिठा रखा है इनको पोजीशंस पे, रिजाइन करो ना। क्योंकि इस तरह की बातें कि नीट का पेपर लीक भी हुआ, कुछ क्वेश्चंस बाहर आए थे, इस तरह की बातें ना कोई इंसान नीट लगाने के बाद ही करता है। खैर इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं आप मुझसे रिक्वेस्ट करूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ताकि ये वीडियो उन ऑफिशियल्स उन अथॉरिटीज के पास जाए, उनको समझ आए कि दे कांट गेट अवे विद डूइंग एनीथिंग विद द स्टूडेंट्स एंड टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शन। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो डायरेक्टली अपने स्टूडेंट ग्रुप्स में शेयर करोगे, क्लिप्स काट के वायरल करोगे, आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर गोइंग टू डू, बट प्लीज मेक श्योर ये वीडियो उन तक पहुंचे जिनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। Until next time, toodles।